जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो जीडी वाले बच्चों के लिए अपनी मैराथन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज अपना 10 डेज है। टॉपिक आज का होने वाला आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीडी एस्पिरेंट इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करे। इसमें मैंने सभी टाइप कवर करवाई है, प्लस में आपके पीवाई के जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इस क्लास में दोस्तों कवर किया है। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज पर बचत बॉन्ड में 1500 का निवेश किया है, तो 4 वर्ष बाद में उसे कितना मिलेगा। अब देखो 6% के हिसाब से मिल रहा है आपको ब्याज, और 4 साल में ऐसा ही आपको पता है कि हर साल सेम मिलता है। तो 4 साल में मिलेगा 2400 रुपये, तो 1500 रुपये, $1500 पे 24% आपको ब्याज मिलेगा टोटल, अपॉन में 100, 2 से 2 जीरो काट देंगे। अब 15 चौक 60, 6 15 दूनी 30, 30 और 6 36, तो $360 आपको दोस्तों ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। 2400 रुपए की धनराशि 19 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक ब्याज दर है 6.14%। तो साधारण ब्याज निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पे डे निकालो आप, 19 मार्च से लेके 31 मई के बीच में डे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास 12 दिन तो यहाँ बचेंगे, और अप्रैल में होते 30 दिन, तो 12 प्लस 30 प्लस 31 इक्वल टू होगा 73 दिन, 73 डे होगा। ठीक है भाई, दिन होगा अपने पास में यहाँ पे। तो इसको अपन साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 73 अपॉन 365। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 2400, और टाइम कितना है 73 अपॉन 365। रेट कितनी है 6/4, 25/4। परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा 100। अब काटो दोस्तों यहाँ से 2 से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 73, 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल होगा 6 बार, और 6 अपन जो 30, तो 30 रुपये आपको दोस्तों क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा भाई। ऑप्शन आपका आएगा डी। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पे 3 वर्ष में 37,200, 5 वर्ष में 42,000 रुपये हो जाती है, तो धनराशि 8 वर्ष में 6% ब्याज दर पे कितनी ब्याज मिलेगा। तो पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। देखिए भाई दोस्तों, यहाँ पे अपन मानते प्रिंसिपल पी है, वो 3 साल में कितना बन रहा है 37,200, और अगले 2 साल में टोटल 5 साल में, तो 3 साल तो यहाँ और अगले 2 साल ये, तो 5 साल में, तो यहाँ पे अगले 2 साल में कितना बन जाएगा वो एड ऑन होके 42,000। अब दोस्तों यहाँ 37,200 अपना प्रिंसिपल कहलाएगा इस पे, तो इसमें से ये माइनस करेंगे इसमें से, तो 2 साल में ब्याज क्या मिलेगा अपना, तो माइनस कर लो दोस्तों यहाँ से। तो 2 साल में ब्याज मिलेगा अभी अपने पास, यहाँ पे देखो 0 से 0 जाएगा 0, और 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा 11 में से 7 गए 4,4800 रुपये। 2 साल में 4800, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा भाई 2400 रुपये। तो 3 साल में ब्याज ऐड होके क्या बन रहा है 37,200, तो 24 यहाँ 72, 3 साल में ब्याज कितना आएगा 7200 रुपये। तो प्रिंसिपल क्या आएगा भाई 37200 माइनस 7200 इक्वल टू 30,000, तो 30,000 आपका आ गया प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल 30,000 आ गया, आपके पास रेट भी है, टाइम भी है, तो आप लोगों को निकालना ऐसा ही। तो 30,000 इंटू रेट 6 है, टाइम 8 है, अपॉन में 100, 2 से 2 जीरो काटेंगे, तो 3 6 के 18, और 18 8 144, तो 144,000 14,400 रुपये आपका ऐसा ही होगा। यदि आपके पास प्रिंसिपल 30,000 होगा तो ये ऐसा ही आएगा। ठीक है भाई दोस्तों, और ये ऑप्शन क्या आपके पास डी में है। ठीक है, किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए एक साधारण ब्याज 576 हो जाता है, तो मूलधन निकालिए। तो आसान से क्वेश्चन है भाई। प्रिंसिपल मानते हैं अपन पी, रेट अपने पास 6, टाइम 3 अपॉन 100 हो जाता है कितना 576,
अब 18 से काटूंगा इसको, 18 3 54 और 18 दूनी 36, तो प्रिंसिपल आएगा 3200 रुपये। तो प्रिंसिपल आएगा 3200 रुपये दोस्तों, ऑप्शन नंबर आएगा डी। किसी धनराशि पर x% साधारण ब्याज पे x वर्षों पर x ब्याज प्राप्त होगा। तो धनराशि पूछी है भाई मेरे पास, अपन मानते p, तो ब्याज बोल रहा x है, प्रिंसिपल p है, रेट कितनी है x, टाइम कितना है x, अपॉन में 100, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से p कितना आएगा भाई 100 अपॉन में x, तो 100 अपॉन में x आएगा p, ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों b। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी बच्चे के? भाई ये 100 स्टेप जाएगा, x इसके डिवाइड में आएगा। निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पे 2 वर्ष में 8640, 3 वर्ष में 9720 हो जाती है। तो आपको निकालनी है भाई यहाँ पे धनराशि भी निकालनी है और रेट भी निकालना। ठीक है भाई, आगे देखो सेम तरीका है कि प्रिंसिपल p है, वो अपने पास 2 साल में कितना हो जाता है भाई 8640, और फिर अगर 3 वर्ष में अगले 1 साल में कितना हो जा रहा है फिर वो 9720, ये हो रहा भाई। ठीक है, तो यहां से माइनस करेंगे तो 1 साल में ब्याज क्या मिला आपको 0 से 0, 12 में से 4 गए 8, 6 में 6 गए 0, 9 में से 8 गए 1, 1080 रुपये का आपको 1 साल का ब्याज है। तो 2 साल का ब्याज कितना आएगा भाई, इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहां से 0 2 8 16, 1 2160 रुपये, 2160 रुपये आएगा दोस्तों भाई। अब 2160 इसमें से माइनस कर दो तो प्रिंसिपल कितना आएगा भाई अपने पास यहाँ पे 8640 2160, तो 0 14 में 6 गया 8, 5 में से गया 4 और 8 में से 2 गया 6, 6480 रुपये। तो 6480 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो रेट भी निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो भाई ऐसा ही क्या होता है प्रिंसिपल, अब ऐसा तो मिल रहा 2 साल का 2160 रुपये, 2160 मिला आपको भाई ऐसा ही। प्रिंसिपल आया आपका 6480, रेट निकालनी है टाइम 2 अपॉन में 100, ये तो करेंगे भाई, फॉर्मूला होता है ऐसा ही PRT अपॉन में 100। अब देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 216 से जाएगा 3 बार, 2 3 6 16 3 48, और 2 से काटेंगे 50, तो 50 डिवाइड बाई 3, तो 16 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी। तो रेट आएगी 16 2/3%, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है भाई दोस्तों, आगे देखो जॉन ने एक बैंक खाते में $1200 जमा किए, 4 वर्षों के बाद उस खाते में कुल धनराशि 1400 रुपये हो जाती है। तो धनराशि पर साधारण ब्याज की दर निकालना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 200 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको, कैसे निकालेंगे 200 ब्याज, 1400 माइनस 1200, 200 ब्याज हो गया। प्रिंसिपल कितना है भाई आपके पास 1200, रेट निकालनी है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास टाइम दे रखा 4 साल, इंटू 4 अपॉन 100, 2 0 से 2 0, ठीक है भाई। 4 से काटेंगे 50, तो आर आएगी 50 डिवाइड बाई 12, तो 4.17%, ऑप्शन ए। साधारण ब्याज पर निवेश करने पे एक राशि 19/5 वर्षों में समय की 69/50 हो जाती है। तो आपको निकालना भाई वार्षिक ब्याज दर क्या है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, वो 19/5 साल में 69/50 हो जाता है। 50 प्रिंसिपल था 69 हो गया, तो कितना हो गया भाई यहाँ पे ऐसा ही कितना हो गया, प्रिंसिपल मानो 50, अमाउंट हो गया 69, ऐसा ही आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो आएगा 69 माइनस 50 इक्वल टू 19। अब ऐसा ही भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, आपको निकालनी रेट, तो रखो फॉर्मूला, ऐसा ही होता है ऐसा ही इक्वल टू
प्रिंसिपल 50, रेट निकालनी है, टाइम कितना भाई आपके पास यहाँ पे 19/5 अपॉन में 100, 19 से 19 कैंसिल, 50 से काटेंगे 2, 2 5 10, तो रेट आएगी दोस्तों यहाँ से 10%, रेट आएगी 10% भाई। ऑप्शन नंबर बी। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पे 10 वर्षों में समय की 7 गुना, तो हम मानते हैं प्रिंसिपल SI, और ये गुना मान लेते हैं यहाँ पे कितनी गुना, और यहाँ पे टाइम मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल मानता हूँ 1 है और वो 7 गुना हुआ है, 7 हुआ है, तो ऐसे क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। 7 - 1 ऐसे 6 हो गया, और टाइम है यहाँ पे 10 साल। अब बोला टाइम आपका 2 गुना हो जाए, मतलब 20, 10 × 2 20 साल हो जाए। दोस्तों यहाँ पे जो साधारण ब्याज है वो हर साल सेम होता है, तो ब्याज पहले 6 था, तो अब कितना हो जाएगा 6 × 2 12 हो जाएगा ब्याज। अब 12 रुपये ब्याज, यहाँ पे प्रिंसिपल बोला सेम ही है, प्रिंसिपल बोला यहाँ पे सेम है, समान धनराशि पे लेना है, ठीक है भाई। तो एक तो प्रिंसिपल हो गया, 12 आपके पास ऐसा ही हो गया, तो कितना हो जाएगा, हम इसमें जोड़ेंगे तो 13 गुना। तो 20 साल में सेम प्रिंसिपल साधारण ब्याज पे अपने आप का कितना हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है भाई ए। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात दे रखा है तो वार्षिक दर निकालना, ठीक है भाई। अब यहाँ पे प्रिंसिपल 5 बोला है और रेट यहाँ पे निकालना है, टाइम है 5 अपॉन में 100 इक्वल टू ऐसा ही दे रखा है 1, तो 25 से कैंसिल होगा ये 4 बार, तो रेट आएगी 4%, रेट आएगी 4%। ऑप्शन नंबर सी। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 हो जाता है तो वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर निकालना, ठीक है भाई दोस्तों। तो जब भी ऐसा हो जाता है तो अपने पास रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 64/81, जितना आपके पास मल्टीप्लाई हो जाती है वैल्यू वो लिख देंगे, इनटू में 100 कर देंगे, ठीक है भाई। तो 64 की रूट क्या होता है 8, और ये होता है 9 का, और इंटू 10, तो 80 अपॉन में 9 आएगा कितना दोस्तों यहाँ पे 9 × 8 = 72, 8 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 8.88, 8.88% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों रेट हो जाएगी। और रेट और टाइम दोनों सेम है, तो टाइम भी यही लगेगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी। 2 लोगों को 600 रुपये की धनराशि उधार दी गई है, एक को 5% की वार्षिक दर से, दूसरे को 13% की वार्षिक दर से। 1 वर्ष के बाद अर्जित साधारण ब्याज है 62 रुपये, तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि निकालना, ठीक है। अपन मानते हैं कि भाई पहले बंदे को x मिला होगा, x पे 5% ब्याज मिल रहा होगा, टोटल 600 है, तो दूसरे को 600 - x मिलेगा और रेट है 13%, इक्वल टू क्या ब्याज मिल रहा है 62, x निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखो 5x 13 × 6 = 7800 और माइनस का 13x इक्वल टू एलसीएम लेके 100 अपने पास उस तरफ जाएगा, कितना बनेगा 6200 बनेगा भाई। 13 - 5 तो माइनस का 8x, ये वैल्यू जाएगी इस तरफ, तो माइनस का 1600, x की वैल्यू आएगी 200, तो पहले पर्सन को 200 मिले होंगे, दूसरे को 600 - 200, तो क्या मिलेगा भाई दोस्तों यहाँ पे 400, तो दूसरे को 400 मिले होंगे, तो 200 और 400, ऑप्शन नंबर ए। एक निश्चित धनराशि पे 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है 132, तो धनराशि निकालिए। अब 8 साल का 11% के हिसाब से अपने पास अमाउंट क्या बनेगा 11 × 8 = 88, 8 × 11, और 9 साल कितना बनेगा दोस्तों 9 × 11, इनका बीच का अंतर क्या दे रखा है यहाँ पे 132, तो 99 - 88, 11 बचेगा, 11 की वैल्यू 132, तो 1 की वैल्यू आएगी 12, 1 की वैल्यू 12 आएगी, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अपन मानते हैं 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1200, 100 की वैल्यू कितनी आएगी 1200 रुपये,
ऑप्शन नंबर बी। 4 वर्षों के बाद दे 848 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। ठीक है भाई। अब देखो 848 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है 4 वर्षों के बाद। तो देखो भाई दोस्तों, यहां पे अपन मानते हैं 100 रुपये किस्त होगी। ऐसे पहले साल 100 ही चुकाएगा, दूसरे साल चुकाएगा भी 100 पे कितना परसेंट है, 4%, तो 104, फिर 4% आएगा। अभी इस पे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये दूसरे साल के लिए 108 हो जाएगा, और थर्ड साल के लिए कितना, अभी लास्ट के लिए हो जाएगा 112। अब इन सबको जोड़ो आप, तो यहाँ जोड़ेंगे अपन तो क्या बनेगा अपने पास, पहले साल 100 रुपये दिए अपन ने, दूसरे साल 104, फिर 108, फिर 112, टोटल क्या दिया, 4 8 12 और 2 14, 1 1 2 424। तो आपने 424 रुपये चुकाए हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो 424 की वैल्यू रखी 848, तो एक की वैल्यू कितनी है, 2, और आपने क्या माना था एक किस्त की वैल्यू 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 200 रुपये। तो 200 रुपये आपको क्या देना पड़ेगा भाई, आपको साधारण ब्याज पे वार्षिक प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त आपको 200 रुपये देनी पड़ेगी। ठीक है भाई दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 4 वर्षों के बाद सेम आ गए तो 3 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पे 840 की वार्षिक किस्तें कितनी धनराशि पर ऋण चुका देगी। ठीक है भाई, तो 840 है तो 3 इंटू 5 इंटू 840 अपॉन में 100, 0 से 0, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 2, 4 दूनी 42, और 42 दिया 126, तो 126 रुपये तो ऐसा ही आ गया आपका। प्लस में एक किस्त की कीमत 840 है, तो 3 किस्त की कीमत कितनी आएगी, तो टोटल इंस्टॉलमेंट 840 इंटू 3, 4 3 12, 8 3 24, 1 2520 आएगा ना। तो यहां जोड़ो 2520, आप भी 2520 जोड़ो यहाँ पे, तो 6 4 6 26 46, तो टोटल आपको 2646 रुपये चुकाना पड़ेगा भाई। 3 साल का देखो 840 देना पड़ रहा है, ये किस्त की राशि है अपने पास, और प्लस में 3 साल में अपन देंगे तो ब्याज दे देंगे अपन 126 रुपये, तो टोटल आप जो ऋण दोगे क्या आएगा दोस्तों, 2646। साधारण ब्याज किसी निश्चित धनराशि पे R वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज दर पे 4/25। देखो जब भी अपने पास बोले कोई वैल्यू इतनी हो जाती है, रेट निकालने तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है रेट का, जितना हो जाता है वो लिखो सीधा 4/25 इंटू 100 कर दो आप, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, 2/5 इंटू 10, 5 से काटेंगे 2, तो रेट आएगी दोस्तों यहाँ से 4%, रेट आएगी मेरी 4%। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। विमला ने 7200 की धनराशि समान साधारण ब्याज दर के लिए उधार दी गई थी, निश्चित समय के बाद 5832 रुपये मिलता तो ब्याज की दर, देखो इसमें से अपन माइनस करके निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं रेट से, तो रेट इक्वल टू क्या हो गया, 5832 अपॉन 7200 इंटू 100। अब दोस्तों इसको सोल्व करो आप, अब 72 से काट दो आप पूरा, तो 72 से ये 100 बार जाएगा, और ये 72 से 81 बार जाएगा। ठीक है भाई, तो 81 का रूट लेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ पे 9 बनेगा, और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आर आएगी आपकी 9%, ऑप्शन नंबर बी। मिस्टर गुप्ता ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे एक बैंक में कुछ ऋण लिया, 4 साल के बाद में 2240 रुपये की राशि का भुगतान करने वाला था। यदि वह ऋण 4 बराबर वार्षिक किस्तों में उतनी ही दर से चुकाना हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि बताइए। तो देखो भाई सेम वैसे क्वेश्चन है, अपन मानते हैं 100 रुपये की 4 इंस्टॉलमेंट है उसकी। ठीक है, पहले साल तो 8% के हिसाब से 100 रुपये देगा, दूसरे साल क्या देगा भाई, वो 108, 8% हिसाब से देगा 108, फिर देगा वो 116,
फिर 124 ऐसे देगा भाई टोटल वो। तो टोटल जोड़ो आप यहाँ पे 8, 16, 24 को जोड़ो कितना बनेगा भाई 448 बनेगा भाई। अपन चारों साल की किस्त जोड़ेंगे तो कितनी बनेंगे 448। इसकी वैल्यू क्या दे रखी टोटल 2240। तो यहाँ पे आपको तो 100 रुपये की वैल्यू निकालनी है क्योंकि एक इसकी वैल्यू कितनी है 100। तो 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक की वैल्यू निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2240 डिवाइड बाई 448 इंटू 100। अब दोस्तों इससे अपन काटेंगे इसको, तो ये दोस्तों क्या 10 बार जाएगा और ये जाएगा 2 बार। 2 से काटेंगे ये 50, 50 इंटू 10 500। तो आपके 100 की वैल्यू कितनी आएगी 500। तो 500 रुपये आपकी किस्त होगी प्रत्येक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/9 है। तो सेम वैसे लगाएंगे, रेट निकालनी, यहाँ पे भी फॉर्मूला होगा अपने पास, जितना हो जाता है वो लिख देंगे 1/9 इंटू 100। तो क्या बनेगा दोस्तों यहाँ से 10/3 और आएगा 3 1/3%। तो बहुत ही शानदार गजब तरीका है भाई ये निकालने का, रेट निकालने का। डायरेक्ट जितनी वैल्यू हो जाती है इंटू 100 कर दो, रेट आ जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पे 11 वर्ष 6 माह में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर निकालिए। ठीक है भाई। एक प्रिंसिपल है 11.5, 11 वर्ष 6 माह का मतलब 11.5 और 2 गुना हो जाता है। तो ऐसा कितना आएगा 2p माइनस पी। तो ऐसा ही p आएगा, प्रिंसिपल भी p है। रेट आपको निकालनी है, टाइम है 11.5 अपॉन में 100, p से p कैंसिल, r आएगा 100 अपॉन में 11.5। दोस्तों यहाँ से पॉइंट जाएगा कितना आएगा ऊपर 0। 5 से काटेंगे 23, 5 से काटेंगे 200। अब 23 से काटेंगे इसको तो 23 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। मैं 8 में 2 वैल्यू आ रही है तो देख लो भाई 23 8 कितना होता है आपका 8 3 24, 8 2 16, 16 8 2 18, 184 होता है। तो क्या बचेगा यहाँ से 16 बचेगा, 16 बचेगा, 0 उतारेंगे तो 23 7 ने 23 छकी तो 8.69%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।